भारतीय फिल्म पद्मावत का देख लें, खिड़की तोड़ रश था वहां पर। उसने किस तरह हिस्ट्री जो है वो टोटली हमारी इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो मस करके जो है वो रख दी। हिंदुस्तान से आप इसका मवाजना करें तो हिंदुस्तान के भी बजट हमसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा होते हैं। हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्पेशल। आपको पता है दोस्तों, बॉलीवुड का डंका पूरे जगत में बोल रहा है। पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस बॉलीवुड में काम करने को तरस रहे हैं। आज की इस वीडियो में मारिया जुल्फ़िकार खान और उसके पैनल ने ये बताया है कि हमारे ड्रामों और फिल्मों की क्या औकात है। हिंदुस्तान का नाम किसी फिल्म या गाने के साथ जुड़ने से ही वह चीज़ रातों रात हिट हो जाती है, रातों रात हॉट केक्स की तरह बिक जाती है। और हमारे ड्रामों का क्या म्यार है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्पेशली कंसिडरिंग कि हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब आप देख लें, अगर भारतीय फिल्म पद्मावत का देख लें, खिड़की तोड़ रश था वहां पर। उसने किस तरह हिस्ट्री जो है वो टोटली हमारी इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो मस करके जो है वो रख दी, सब कॉन्टिनेंट की राधा हिस्ट्री जो है मस करके रख दी। लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। वो स्टैंडर्ड अब नहीं है। हमने क्या किया है, हमने जो देखा है कि अगर इंडिया में वो सर अगर इफ यू अलाउ मी, इंडिया के ड्रामों को हमने कॉपी करने की एक टाइम पे बहुत कोशिश की कि उन्होंने एक स्टेप लिया। उन्होंने कहा हम अपनी जो पुराना हमारा ड्रामा की रिवायत थी हम उसी पे वापस जाएंगे। साड़ियों वाले ड्रामे नहीं थे, या वो ढन करके म्यूजिक उस तरह नहीं जो है वो चल रहा था। तो हमने, हमारा एक आइडेंटिटी क्राइसिस तो है ना। हमें समझ नहीं आती कि हम अपना कॉन्टेंट जो है जो इतना अच्छा था वो कहीं पीछे रह गया है और हम दूसरों की जो है वो उसमें एम्यूलेट करने में लग जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब स्टार प्लस आया था, स्टार प्लस को हमने एक तरह से हमें एक हार्ड टाइम दिया था स्टार प्लस ने। हमने उस ज़माने में, उस ख़ास ज़माने में कुछ ऐसे ड्रामे बनाए जो उससे मुमासलत रखते थे। बावजूद इसके कि हमारा ड्रामा जितनी कीमत में बनता है, जितने पैसों में बनता है, उतने पैसों में उनका शायद 2 मिनट का कंटेंट भी नहीं बनता। इवन हिंदुस्तान से आप इसका मवाजना करें तो हिंदुस्तान के भी बजट हमसे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा होते हैं। तो साहब ये बताइए, जो मैं आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कर रही थी, जिसमें हमने स्टार प्लस के ड्रामों की जो है वो बात की, हमारा भी जो है वो ड्रामों में उसी तरह जो है वो गेटअप होने शुरू हो गए, वही स्टोरी लाइन्स, उसी तरह कैमरा एंगल्स हमने सारे कॉपी करना शुरू कर दिए। और फिर थोड़ा सा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सैफी साहब, थोड़ा सा उनसे डिसएग्री ये करूंगी कि स्टार प्लस को मेरा ख्याल है हम शायद उस तरह नहीं हमने निकाला। स्टार प्लस पे जब वो बैन लग गया कि स्टार प्लस उस तरह एयर नहीं हो सकता था, तो वी वर लेफ्ट विद नो चॉइस। क्या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है? हम अपनी चीज़ को उस तरह वैल्यू नहीं करते और जो चीज़ अक्रॉस द बॉर्डर स्पेशली आती है वो हम समझते हैं कि बहुत ही कोई आला चीज़ है। एक्चुअली हिस्टोरिकली तो ये बात दुरुस्त है, और मैं आपको इस तरह के म्यूजिकल एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जुनून का एक एल्बम आया संयोनी, वो पाकिस्तान में रिलीज हुआ। पाकिस्तान में उसके वीडियो चले, स्पॉन्सर्ड, ये वो फलां चलते रहे। तो एल्बम नेवर रियली सोल्ड इनिशियली। फिर वही एल्बम इंडिया में रिलीज हुआ और जुनून को आपने देखा, वो वहां पर चैनल वी अवार्ड्स पे थे और वो स्टेज पे गा रहे थे और बिल्कुल फ्रंट रो पे जो थी वो उनकी कोई बहुत बड़ी बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो थी वो लिप सिंक कर रहे थे उनके साथ, उनके गाने को एंजॉय कर रहे थे। और अगले दिन से वो एल्बम पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से बिकना शुरू हो गया। दूसरा केस सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इससे भी पीछे ले जाता हूँ आपको। माजी में हसन जहांगीर का एल्बम आया हवा हवा, पाकिस्तान में आया, ठीक है, सही चला। क्योंकि बॉलीवुड में जब वो फिल्म में चले उसके बाद तो वो गाने पाकिस्तान में वो एल्बम बिग रुका नहीं। फिर आपको तीसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक और साहब थे जो कि थे पाकिस्तानी, बदकिस्मती से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी तो बिल्कुल ही गवा दी चूंकि वो पड़ोसी मुल्क चले गए। उनका एक एल्बम आया बरसात के नाम से, उसपे उनकी तस्वीर थी उनकी और उनके साथ उनकी एरिया की। वो एल्बम साउंड मास्टर ने पाकिस्तान में रिलीज किया, उसके गाने चलते रहे, उसमें हदीका कियानी की आवाज भी थी, डुएट्स थे, ये थे वो थे। वो गाने उन्होंने बड़े साउंड मास्टर ने रिलीज किया, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सारे एल्बम्स को, लेबल्स को जानता हूँ। वो एल्बम नहीं बिका, फ्लॉप हो गया। उसके बाद वही गाने वहां पर जो हदीका की आवाज को लता से रिप्लेस किया गया और फिर वहां से एयर किया गया। पाकिस्तान में बिक के आग लग गई उस एल्बम को, वो मिले ना, वो इतनी पायरेट हुई कि जिसकी कोई हद नहीं। तो हमारे यहाँ ये एक बदकिस्मती से हमारे लोगों में वो है इसका। और लेटेस्ट एग्जांपल इसका मैं आपको स्प्रिंग्स का एल्बम दे सकता हूँ, दूर। वो पाकिस्तान में रिलीज हुआ, उसका वीडियो चला के बीएमएन रिकॉर्ड्स ने रिलीज किया था। वो बेचारे थक गए, एल्बम फ्लॉप, वापस उनके ऑर्डर्स आने शुरू हो गए क्योंकि माल वापस आ जाते हैं मार्केट से। वही एल्बम जब इंडिया से लॉन्च हुआ और वो वहां पर स्ट्रिंग्स रहता है इंडियन चैनल से, वो एल्बम पाकिस्तान में बिक के कोई मतलब रुकने का नाम ना ले। तो दिस इज अनफॉर्चुनेटली, मैं आपको म्यूजिकल रेफरेंसेस अपने उससे देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो ये होता है हमारा। लेकिन
मसला ये है कि जुनेद ने बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात की और खान साहब ने भी बड़ा सही बात बोला। देखिए, हमारे यहाँ मयारी ड्रामे बन रहे हैं, मगर हम ये नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ मयारी ड्रामे नहीं बन रहे। एक बहुत बड़ा सरकारी इदारा जिसका नाम पाकिस्तान टेलीविजन है, जिसके बड़े जो ऊपर के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनकी 8-8, 10-10, 15-15 लाख रुपए महीने की तनख्वाहों के पैकेजेस हैं, वो कितना बड़ा डिजास्टर है कि वो 1 मिनट की भी ऐसी वर्थ वॉच कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, और उसको एक फॉरेन कंटेंट के ऊपर जो है इतनी ज्यादा उसको रिकग्निशन मिल रही है, या एक प्राइवेट चैनल के बने हुए ड्रामे से उसको इतनी ज्यादा रिकग्निशन मिल रही है, यानी कि उनकी अपनी आउटपुट जीरो है। अब फर्ज कीजिए कि एक ड्रामा आया है, एक सीरीज आई है, और सारी दुनिया में मसलन जब 10 कमांडमेंट्स या बेनहर या किंग ऑफ किंग्स और इस किस्म की चीज़ें, और रामायण और महाभारत और मुख्तार और यूसुफ और तमाम चीज़ें ईरान में और तुर्की में और हिंदुस्तान में और दूसरे मुल्कों में चल रही, खुद हमारे यहाँ देखा जाता है, तो ये एक तरह का एक नाशाइस्ता बात है कि ज़रा सी बात को एक मुतनाज़ा बनाने की कोशिश और उसको सतही किस्म की जज्बातियत और सतही किस्म के तासुबात का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। सैफी साहब, आपकी तरफ आती हूँ भी, जुनैद ने भी इस तरफ इश्तिहारात देखते हैं। एक ज़माना था कि आपने पूरे इश्तिहारात, हिंदुस्तान के इश्तिहारात और वहाँ के लोगों को लेकर इश्तिहारात जब यहाँ चलवाए जा रहे थे, उस वक्त आपने कोई बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो इसमें साथ ये भी कंट्रोवर्सी आ रही है जी कि इसमें जो कपड़े दिखाए गए हैं वो एक हमारे बड़े ऑनरेबल हमारे आर्टिस्ट हैं, उनका ख्याल है जी ये लंडे के कपड़े हैं, और ये कैसी सीरीज़ है, लंडे के कपड़े हैं। जब स्पार्टकस में कपड़े इस तरह के पहनाए जाते हैं तो कोई जो है उस पर सवाल नहीं उठाता, गेम ऑफ थ्रोन्स में अगर इस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता। बार बार मुझे ये क्यों लग रहा है कि जिस तरह एक हमारा शायद अपोलोजिस्ट जो है वो एक रवैया बन गया है कि हम अपोलोजिस्ट बन गए हैं। अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कैरेक्टर दिखाया जा रहा है तो उस पर एतराज़ हो रहा है, चाहे बाहर के जो मर्जी आप देख लें, उस पर कभी ट्रेंड्स भी चल जाएंगे, उसको आप फॉलो भी करेंगे, ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। यहाँ क्या मसला क्या लग रहा है आपको? अच्छा, आई थिंक जो कहा गया था वो लंडे के वो कपड़े नहीं, वो लंडे का एज इन के इम्पोर्टेड चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ इम्पोर्टेड कपड़े लंडे के कपड़े कहलाए जाते हैं। तो शायद जिन आर्टिस्ट का आप जिक्र कर रही हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मांगा हुआ या सेकंड हैंड या हैंड मी डाउन, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। वो कहते हैं ना, फेसबुक यूज करने के लिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर यूज करने के लिए हम पैसे नहीं देते। सो व्हेन यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। तो खैर वो तो एक बड़ी लंबी बहस है। कपड़े का तो मुझे कोई इसमें इशू लगता नहीं। गेम ऑफ थ्रोन्स में तो काफी चीजों में तो कपड़े ही नहीं थे। लेकिन इसमें ये कि देखिए, जहां तक आप इसको एज एन एंटरटेनमेंट वैल्यू ले रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे लोग जो है वो बेचारे जो है फिक्शन में और रियलिटी में, व्हेन आई से फिक्शन आई मीन ड्रामेटाइजेशन, फिक्शन तो खैर नहीं, वो रियल स्टोरी है, उसमें फर्क नहीं कर पाते। जिस तरह आपने देखा कि वो हलीमा के इंस्टाग्राम पे पहुंच गए कि जी आपने वो कपड़े तो नहीं पहने हुए जो आप ड्रामे में पहनती थी। तो मतलब ये सतही मेयार है हमारे अवाम का। तो वो तो जाहिर फिर ये सोचने में बैठ जाएंगे कि जी अभी वो वहां से घोड़े चल के आएंगे और वो आके हमारा कश्मीर भी फतह करके देंगे और हमारा अफगानिस्तान में भी थोड़ा सा असर रसूख करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम दुबई में सेकंड नंबर की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, लेकिन आप दुबई के किसी मॉल में चले जाएं आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नजर नहीं आता। बाहर मिलेंगे, मॉल्स के अंदर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे इमेज वहां पे क्या है कि ये टैक्सी वाले होते हैं, ये मजदूर होते हैं, हमारे बैंकर्स भी वहां हैं, इंजीनियर्स भी वहां हैं, लेकिन तादाद कम है। हमारी इमेज जो है ना, इमेज बिल्डिंग बहुत लैकिंग है। और मैं मुल्क को है ना एज अ ब्रांड देखता हूँ, और मुल्क अपनी ब्रांडिंग अच्छी करते हैं। हमने बचपन से सुना है मलेशिया ट्रूली एशिया, हमारी जबान पे लगा हुआ है, ठीक है ना। इमर्जिंग पाकिस्तान अब जाके हमने एक लोगो बनाया है। तो आप समझ रही है ना मेरी बात। तो ये ब्रांडिंग जो स्टेट टेलीविजन ने हमारे मुल्क का नैरेटिव आगे करना है, तो अगर हम दूसरों को करेंगे तो हमारा इंडिया तो नहीं करेगा।